बच्चों, तो इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे लाइट के बारे में। क्लास 10th का टॉपिक है, ठीक, क्लास 10th का लाइट टॉपिक हम देखेंगे। इसके बारे में हम एक एक करके समझेंगे कॉन्सेप्ट को। तो देखिए, आपको स्फेरिकल मिरर यहाँ पे पढ़ना है। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं। स्फेरिकल मिरर आपके दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है आपका कॉनकेव, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, और दूसरा आपका है कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, ठीक है। ये आपका कहलाएगा कॉनकेव। इसको हमने क्या किया है, यह एक स्फीयर का, स्फीयर से इसको कट करके एक मिरर ले लिया है, यह कहलाएगा आपका कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। और इस तरह से अगर मिरर है तो ये आपका कहलाएगा कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। क्या कहोगे आप इसको, तो आप इसको बोलोगे कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, ठीक है। यह हमने कोटिंग की हुई है, सिल्वर की कोटिंग है इसके पीछे, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है, यह सिल्वर की कोटिंग, ठीक। यहाँ पे कोई भी लाइट आएगी तो लाइट आने के बाद क्या होगी, इस तरह से इसके ऊपर इंसिडेंट लाइट पड़ेगी, तो पड़ने के बाद यहाँ से वापस आएगी, या ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो यह वापस आएगी पड़ने के बाद, इसलिए इस सरफेस को आप बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग लाइट पड़ने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, इसलिए इस सरफेस को आप बोलते हो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर वो होता है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, इनवर्ट्स होते हैं, अंदर की तरफ होता है, उसको हम बोलते हो क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और यह क्या है आपका, यहाँ पे लाइट पड़ेगी तो लाइट पड़ने के बाद इंसिडेंट लाइट पड़ेगी, और लाइट पड़ने के बाद क्या होगी, यहाँ से पड़ने के बाद यह वापस जाएगी, ठीक है। यह किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, यह आपकी कहलाएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, तो इसके बारे में आप बोल सकते हो कि वह मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड हो उसको आप बोलते हो कॉनकेव मिरर, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, आउटवर्ड हो, बाहर की तरफ हो, उसको आप बोलोगे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं इस टॉपिक को। तो कुछ कॉमन टर्म्स है इससे रिलेटेड, कॉमन टर्म्स इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन टर्म्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमने यह कोई मिरर लिया, यह एक स्फेरिकल मिरर है, यह एक स्फेरिकल मिरर है, और ये इसका पार्ट है स्फेरिकल मिरर का, ठीक। तो हमने क्या किया, इसको कट कर लिया है, और यह पूरा का पूरा आपका क्या है, यह एक स्फीयर है, और यह जो मिरर है हमारा, यह कहलाएगा स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो यह क्या है, एक पूरा का पूरा स्फीयर है, और इसका जो मिड पॉइंट होगा, इस स्फीयर का जो मिड पॉइंट होगा वह कहलाएगा सी, इसे आप बोलोगे सी। और सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा इसे आप बोलते हो पी, और इस पी का मतलब क्या है, पोल, ठीक है। इसको आप एक लाइन से मिला दो, इस लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो पी और सी को क्या बोलोगे, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी, ठीक है। क्या क्या बोला, सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी आपका पोल है, पोल क्या है, तो जो आपका इमेज है, इमेज का जो मिड पॉइंट वही कहलाएगा पोल, और इसको पी और सी को मिला देंगे तो ये कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो पी और सी के बीच का जो पॉइंट होगा, मिड पॉइंट, पी और सी के मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस का जो मिड पॉइंट होगा, प्रिंसिपल एक्सिस का जो मिड पॉइंट होगा, इसे आप बोलते हो एफ, ठीक है, इसे आप एफ बोलते हो। और एफ का मतलब होता है फोकस, ये इसी को आप बोलते हो फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट, ठीक है। और इसकी जो लेंथ होगी मीन्स पोल और फोकस के बीच की, इसे आप बोलते हो फोकल लेंथ, ठीक है। तो पी एफ आपका क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा फोकल लेंथ, ठीक है। किसी भी लेंथ को आप मेजर करते हो कहाँ से, कोई भी लेंथ हो तो जो मेजर होगा वो हमेशा पोल से होता है, ठीक है। किसी भी मिरर में
जो लेंथ को मेजर करते हैं वो हमेशा कहाँ से करते हैं, पोल से। तो यह होगा पी और एफ को क्या बोलोगे आप, इसे आप बोलोगे फोकल लेंथ, ठीक है। तो हमने क्या क्या बोला, सी आपका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी क्या होता है, एक कोई भी स्फीयर है, उस स्फीयर का जो मिड पॉइंट होता है, सेंटर होता है, उसी को आप बोलते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब उसके बाद ये पी क्या है, तो जो इमेज जो आपका मिरर होता है, मिरर का जो मिड पॉइंट है उसे आप क्या बोलते हो, पोल बोलते हो। और सी और पी को अगर मिलाते हैं तो जो पीसी लाइन है, इस पीसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। और आपका जो यफ है, यफ क्या है, पीसी के बीच का जो मिड पॉइंट है इसे आप बोलते हो यफ मीन्स फोकस, इसी को बोलते हो फोकल लेंथ, ठीक है। और आपका जो पी एफ है, जो हम जितने भी हम डिस्टेंस को मेजर करते हो हमेशा पोल से करते हैं, और ये आपका क्या कहलाएगा, तो ये आपका कहलाएगा फोकल लेंथ, ठीक है। आए बात समझे। तो एक चीज समझो, किसी भी स्फीयर में यह पॉइंट यहां से लेकर यहां तक क्या कहलाती है, आर कहलाती है, एक रेडियस। तो यह यहां से यहां तक को आप क्या बोल सकते हो, यह भी क्या है, आपका एक रेडियस है, ठीक है। और इसमें कितने एफ आ सकते हैं, 2 एफ, ठीक है। आई बात समझे कि नहीं। तो यह आपका एक रेडियस हो गया, एक रेडियस ही हो गया, तो एक रेडियस में कितने एफ आ सकते हैं, 2 एफ, ठीक है। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका इक्वल टू आर बाई 2, ठीक है। आर क्या है यहाँ पे आपका, आर बाई 2, ठीक है। तो एफ क्या है, फोकल लेंथ, एफ आपका क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। आर क्या है, आर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडियस, ठीक है। इसी को आप बोलते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इससे एक क्वेश्चन करते हैं, if the radius of curvature of spherical mirror is 20 centimeter, then what is the focal length of the mirror, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, मीन्स आर कितना दिया हुआ है, तो आर इज 20 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द फोकल लेंथ, तो एफ क्या होगा, तो हमने बोला था आर इक्वल टू क्या होता है 2f, तो एफ इक्वल टू आर बाई 2, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाई 2। तो आर दिया है आपका 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, फोकल लेंथ। आए बात समझे। जितना आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसका हाफ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा, या जितना फोकल लेंथ दिया रहेगा उसका जस्ट डबल क्या हो जाएगा आपका रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कुछ रूल से देखते हैं, इमेज बनाने के क्या क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। किस तरह से इमेज बनाया जाता है, उसके रूल्स क्या क्या है फॉर कॉनकेव मिरर। तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। अगर हम कॉनकेव मिरर में इमेज को फॉर्मेशन करते हैं तो इसका रूल क्या है, ठीक। तो ये हमने देखा था क्या, ये हमारा था कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये हमारा क्या था कॉनकेव मिरर, और ये हमने क्या किया, सिल्वर से इसकी कोटिंग कर दी है, ठीक है। अब देखिए इसको समझते हैं, यह क्या है, पोल है, ठीक। और यह आपका क्या हो जाएगा, सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी हमने बताया था कि इसको आप मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट है इसको बीचों बीच बनाइएगा, ठीक है, नहीं तो इमेज सही नहीं बनेगा। यह क्या हो जाएगा आपका एफ, ठीक है, फोकस या फोकल पॉइंट जिसे आप बोलते हो। तो जितना डिस्टेंस पोल से फोकस का होगा उतना ही डिस्टेंस क्या होगा, एफ से सी का बीच होगा, ठीक है। अब देखिए अगर कोई भी लाइट रेस इस लाइन के, इसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हो,
तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, ठीक है। कोई भी लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो ये जाने के बाद कहाँ से जाएगी, वापस आएगी, ठीक है। तो ये वापस आएगी आपका फोकस से, ठीक। तो क्या बोला, कोई भी लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो फोकस से वापस आएगी। दूसरा पॉइंट, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। यह क्या है, कॉनकेव मिरर। अब देखिए, यह क्या है, पोल, और यह सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यह क्या है, फोकस पॉइंट, या जिसे आप बोलते हो फोकस या फोकल पॉइंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के जब ये पैरेलल गई तो फोकस से पास हुई। अब अगर हम किसी इंसिडेंट लाइट को फोकस से पास करते हैं, ठीक है, इंसिडेंट लाइट को कहाँ से पास करते हैं, फोकस से, तो यह पढ़ने के बाद क्या होगी, वापस कहाँ से आएगी, तो यह पैरेलल आएगी, ठीक है। तो क्या समझा कि जब भी इंसिडेंट लाइट को, ये आपकी कैसी लाइट है, इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट रे इसको बोलते हो, ठीक है। और ये जो वापस आई, ये क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टिंग रेज, ठीक है। तो इंसिडेंट रे जो होगी वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो लाइट वापस कहाँ से आएगी, फोकस से, और अगर फोकस से लाइट जाएगी तो वापस कहाँ आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल जाएगी तो फोकस से, और फोकस से जाएगी तो पैरेलल, ये दो पॉइंट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से, और फोकस से जाएगी तो पैरेलल। आपका तीसरा पॉइंट है, ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर में हमने क्या किया, यह बना लिया, ये आपका पोल हो गया, यह सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यह क्या था, फोकस, ठीक। तो तीसरा पॉइंट है कि जब भी हमारी लाइट सी से पास होगी, सी मीन्स होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा बना लीजिए, इस प्रिंसिपल एक्सिस को। तो जब भी आपका सी से पास होगा, सी बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइन बाई टेढ़ी बन जा रही, ठीक है। ये देखना है कि लाइट जाके कहाँ पे इंसिडेंट हो, ये आपकी मिरर पे ही हो, मिरर से बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है ये लाइट तो वापस कहाँ से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी, ठीक है। अगर सी से जाती है तो सी से ही वापस आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है लाइट, इंसिडेंट होती है तो सी से ही वापस आएगी ये लाइट, ठीक है। नेक्स्ट आपका फोर्थ पॉइंट है, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक। और यह क्या है, पोल, यह क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यह क्या है, फोकस, ठीक है। इन दोनों के बीच में बनाइएगा एफ को। अब देखिए, इसका जो इंसिडेंट रे होगा, जितना एंगल इंसिडेंट रे का होगा उतना ही एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग रेस का भी होगा। तो जितना एंगल किसका होगा, इंसिडेंट रे का एंगल आई जितना होगा उतना ही क्या होगा, एंगल आर भी होगा। तो एंगल आई इज इक्वल टू क्या, एंगल आर, ठीक। मीन्स जितना एंगल इंसिडेंट रे का बनेगा उतना ही एंगल किसका बनेगा, रिफ्लेक्टिंग रेस का। आए बात समझे। तो चार पॉइंट हमने कौन कौन से बताए कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो हमने सबसे पहला पॉइंट क्या बोला कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास होगी, फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होगी, सी से जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो सी से ही वापस आएगी, और जितना एंगल होता है इंसिडेंट रे का उतना ही एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग रेस का, ठीक है। तो इन चारों पॉइंट को ध्यान में रख के हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका इमेज फॉर्मेशन किस तरह होता है। अब हम इमेज को फॉर्म करना सीखेंगे, ठीक है, कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है। तो इमेज फॉर्मेशन किसके लिए, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं फॉर कॉनकेव मिरर। किसकी बात होगी, तो कॉनकेव मिरर के, ठीक है। हमने इसको जान के नीचे लिखा थोड़ा, कॉनकेव मिरर, ठीक। तो इमेज फॉर्मेशन किसके लिए देखना है, तो कॉनकेव मिरर के लिए, ठीक। एक एक करके ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे और देखेंगे कि उसकी इमेज बनती कहाँ पे है, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को रखने के बाद उसकी इमेज कहाँ बनती है इसको हमें देखना है। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं, ये आपका एक मिरर हो गया, ठीक है। ये आपकी एक मिरर हो गई, कौन सी मिरर है, कॉनकेव मिरर। अब आप इसको बना लीजिए, ये आपका पी हो गया पोल, यह सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यह क्या है, एफ क्या है, फोकस, जिसे आप बोलते हो फोकल पॉइंट एफ, ठीक है।
अभी हमने रूल क्या बताया था, चलिए ये हो गया। इसको हम रखते हैं, जो ऑब्जेक्ट रखते हैं वो ऑब्जेक्ट रखते हैं बियॉन्ड सी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, तो आप बोलोगे बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी, तो बियॉन्ड सी पे रखते हैं, ठीक है। तो बियॉन्ड सी का मतलब क्या है कि ये आपका हो गया इस तरह से, ठीक। ये आपका एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे तो यहाँ से इमेज पास करेंगे, तो यहाँ से रेस पास करेंगे, सॉरी यहाँ से रेस पास करेंगे, तो क्या होगा कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वापस कहाँ से आएगी, फोकस से, ठीक। आप जब भी बनाएंगे तो स्केल से बनाएंगे, ठीक है। स्केल और पेंसिल लेके बनाएंगे आप, कि आपकी लाइन बिल्कुल सही जाए, हमारी तरह टेढ़ी लाइन ना बने, ठीक है। तो ये हो गई पहली पॉइंट, नहीं तो आपका इमेज सही नहीं बनेगा, ठीक। तो जब भी बियॉन्ड सी पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो क्या होगा, यहाँ से रेस पास करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मीन्स उसके सीधे, तो जाके लाइट वापस कहाँ से आएगी, फोकस से। तो यह पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा, जब भी हम फोकस से पास करेंगे, ठीक है, तो दूसरा कहाँ से पास करेंगे, फोकस से। तो ये हो गया आपका फोकस। और हमने अभी बोला था कि जब भी फोकस से आप पास करोगे तो क्या होगा, ये जो वापस आएगा वो कहाँ से वापस आएगा, ठीक। तो ये वापस कहाँ पे से आएगा, ये आपका सी था, ठीक। तो आपने क्या देखा कि यह तो कहाँ कहाँ बना, तो लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहाँ बना, तो इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन कहाँ, तो पहला पॉइंट देखेंगे कहाँ पे बना, तो बिटवीन सी एंड एफ। तो आप लिखोगे कहाँ बना, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में बना, ठीक। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट बना था क्या उतनी ही बड़ी बनी हमारी इमेज भी, ठीक है। आप स्केल से बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। तो अगर सेम साइज का बनता है तो आप सेम लिखेंगे, छोटा अगर बनता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था अगर उससे छोटा इमेज बनता है तो आप बोलेंगे डैमेज्ड है, ठीक है। और अगर उससे बड़ा बनता है तो आप बोलेंगे इनलार्ज। तो आपको दिख रहा है ये इससे छोटा, तो आप क्या बोलोगे, डायमिज्ड। कैसा बना, डायमिज्ड, ठीक है। थर्ड पॉइंट है रियल बना या इन्वर्टेड बना, ठीक है। रियल का मतलब क्या है, क्या सचमुच में यहाँ पे इमेज बनी, तो हाँ सचमुच में बनी, तो आप क्या बोलोगे, रियल, क्या है, रियल है, ठीक है। कैसा बना, रियल। और नेक्स्ट आपका है फोर्थ पॉइंट, सीधी बनी या उल्टी बनी, ठीक है। तो आप देख रहे हो उल्टा बना, तो उल्टा को आप बोलते हो इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेड मीन्स होता है उल्टा, और रियल मीन्स होता है वास्तविक, ठीक है। तो ये कैसा बना, इन्वर्टेड बना। तो एक चीज याद रखिएगा, जब भी रियल बनेगा, जब भी रियल बनेगा तो साथ में इन्वर्टेड होगा, ये हमेशा एक दूसरे के साथ साथ चलता है। और जब भी वर्चुअल बनता है, वर्चुअल मतलब सचमुच में इमेज नहीं बनती है, हम बस रेस को मीट कराते में मीट नहीं होती, वर्चुअल होता है तो यह इरेक्ट बनता है। इरेक्ट का मतलब सीधा, ठीक है। दो बात याद रखिएगा, रियल बनेगा तो इन्वर्टेड और वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट। तो यहाँ रियल इन्वर्टेड देखिए दोनों साथ साथ में, ठीक है। तो कहाँ पे बना, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में, ये देखिए सी और एफ के बीच में बना। दूसरा डायमिज्ड साइड का मीन्स छोटा बना। तीसरा रियल बना, सचमुच में बना। क्यों, इससे कैसे क्लियर हो पाएगा, तो ये देखिए इन्वर्टेड यहाँ बन रहा है, उल्टा बन रहा है। जैसा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का एरो ये है, तो ये किसका एरो है, तो ये आपका हो गया इमेज का एरो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं उसका उल्टा, तो आप बोलोगे इन्वर्टेड है, ठीक। तो ये पहला पॉइंट हो गया, कहाँ पे, बियॉन्ड सी पे हमने रख के देखा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, एट सी, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है कि हम ऑब्जेक्ट को सी पे रखते हैं, एट सी पे। तो सेकंड है हमारा एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखोगे, तो आप बोलोगे सी, सी बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलिए आप बनाइए पहले कॉनकेव मिरर, ये आपका हो गया क्या, कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। ये आपका पोल है और यह सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके ठीक बीच में बनाइएगा, ठीक है। 2 सेंटीमीटर अगर यहाँ से फोकस है तो फोकस से सेंटर भी 2 होना चाहिए, ठीक। अब देखिए, अब हमें कहाँ पे रखना है, सी पे। तो सी पे ये हमने रखा क्या, किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक। अब ऑब्जेक्ट को रखा, यहाँ से एक लाइन पास किया, रेस पास किया,
तो आपको पता है जब भी प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो कहाँ से पास होगी, रेज आपकी पास होगी कहाँ से, फोकस से, ठीक है। ठीक, आप इसे स्केल और पेंसिल से बनाएंगे। तो जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास होगी, और दूसरा मैं बनाता हूँ फोकस से, ठीक है। तो दूसरा फोकस से बनाएंगे तो, और जब भी फोकस से पास होगी तो फोकस से पास होगी तो ये जाएगी कहाँ पे जाके मीट होगी, तो ये जाके मीट होगी आपकी। तो हमने क्या देखा पहले कि जब भी पैरेलल गया तो फोकस से पास हुआ और फोकस से गया तो पैरेलल पास हुआ, ठीक है। तो ये दोनों जाके कहाँ पे मीट हो रही है, तो आप देखिए ये दोनों जाके, ध्यान समझिए, इसको एरो बनाइए और यहाँ पे देखिए सी से मिलाइए इसको, तो ये जाके कहाँ पे पास हो रहा है, सी पे। तो आप बोलोगे कहाँ पे बना, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ बना, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ, तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोलोगे आप, एट सी, ठीक है, एट सी, सी पे बना। दूसरा कैसा बना, सेम साइज का बना, छोटा बना या बड़ा बना, तो आप बोलोगे सेम साइज, इसकी साइज कैसी है, सेम साइज की बनी, ठीक है। तीसरा, थर्ड पॉइंट आप देखिए, ये रियल बना या फिर वर्चुअल बना, तो आप देख रहे हैं सचमुच में आके रेज मीट की है, तो आप बोलोगे रियल बना, ठीक है। अभी वर्चुअल का भी एग्जांपल आपको मैं दूंगा, ये रियल बना। चौथा पॉइंट है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट आपका है, रियल बनता है तो क्या होता है, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड बनता है। देखिए ये इमेज सीधा बना या उल्टा बना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट तो सीधा था बट यहाँ पे जो इमेज बना वो उल्टा बना, तो रियल के साथ क्या बनता है हमेशा, इन्वर्टेड। तो यह क्या हो गया, इन्वर्टेड, ठीक है। ये हमने दो पॉइंट अभी देखा, आए बात समझे। ये कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा, एक सी पे रखा, इस बार हम सी और एफ के बीच में रखेंगे, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्ट, थर्ड रहेगा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में रखते हैं, ठीक है। तो चलिए ये बना लीजिए आप कॉनकेव मिरर, और यह क्या हो गया आपका, यह हो गया पोल, यह सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यह क्या हो गया फोकस, या जिसको आप बोलते हो फोकल पॉइंट। अब यहाँ पे हमने कहाँ पर रखा ऑब्जेक्ट को, सी और एफ के बीच में, तो सी कहाँ, यह एफ कहाँ, ये, तो इन दोनों के बीच में रखिए ऑब्जेक्ट को। तो चलिए हमने यहाँ पर रख दिया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो यहाँ से रेज पास करवाएंगे, और जब भी ये रेज जाएगी तो कहाँ से पास होगी, यह जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, सीधे जाएगी, तो यह कहाँ से पास होगी, फोकस से, तो यह हो गया फोकस से, ठीक। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका पास होगा कहाँ से, फोकस से, तो ये हो गया आपका फोकस, ठीक है। और फोकस से जब भी पास होगा तो इसको क्या करोगे आप, इसको सीधे खींचो, यह प्रिंसिपल एक्सिस जब पैरेलल गया तो फोकस से पास हुआ, और यह फोकस से जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होगी। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि इस तरह से मीट करेगी, जब भी हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी लाइट तो फोकस से पास होगी, और जब फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक। अब ये मीट कहाँ पे कर रहा है, तो ये देखिए ये बियॉन्ड सी बना, तो लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ, तो आप लिखोगे इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखते हैं इमेज फॉर्मेशन का कहाँ हुआ, तो आप बोलोगे बियॉन्ड सी। तो हमने क्या देखा, जब हम बियॉन्ड सी पे रखते थे तो कहाँ पे बना था, तो वो बियॉन्ड सी पे जब भी हमने रखा था तो वो बना था सी और एफ के बीच में। जब हमने सी पे रखा तो इमेज बना सी पे, और जब हम जैसे जैसे इसको इधर खसकाते जा रहे हैं इमेज भी क्या हो रहा है, इधर बनता जा रहा है, ठीक है। तो जब हम सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखे तो इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी बन रहा है, ठीक है। आप इसको सही से बनाएंगे तो ही बन पाएगा, नहीं तो मीट नहीं कर पाएगी लाइन सही से, आपको सीधी लाइन बिल्कुल बनानी है। तो इमेज फॉर्मेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे,
कहाँ पे बना, तो आप बोलोगे बियॉन्ड सी, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें क्या है, कैसा बना, जितना बड़ा था ऑब्जेक्ट उससे आप देख रहे हैं बड़ा बना इमेज, तो आप बोलोगे क्या, इन लार्ज। कैसा बना, इन लार्ज, इन लार्ज में होता है बड़ा। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आप क्या देख रहे हो कि यह रियल बना या नहीं, तो आप बोलोगे रियल बना। क्या सचमुच में लाइट मीट की, एक दूसरे को रेज मिस की, तो आप बोलोगे मीट की, तो रियल बना। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पॉइंट, सीधा बना या उल्टा बना, ठीक है। कैसा बना, ऑब्जेक्ट आपका सीधा था और ये क्या हो गया, उल्टा बन गया, तो उल्टा बन गया तो आप क्या बोलोगे, इन्वर्टेड। क्या बोलो, इन्वर्टेड। तो बियॉन्ड सी पे बना इमेज, इनलार्ज्ड बना, और कैसा बना, रियल और इन्वर्टेड। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं बिटवीन सी और एफ हो गया। अब हम लेंगे एफ पे, ठीक है। अब देखेंगे कि क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट एट एफ। तो नेक्स्ट हमारा होगा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है ऑब्जेक्ट एट एफ। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे, ठीक है, एफ पे। अब देखेंगे क्या होगा, तो यह हमारा हो गया ठीक है। अब देखिए इसको आप मिला लीजिए, तो ये क्या हो गया, आपका पोल हो गया, ठीक। यह सेंटर ऑफ कर्वेचर और यह क्या हो गया, फोकस। इसको रखना कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट को आपको रखना है एफ पे, ठीक। तो यह चलिए हमने एफ पे रख दिया ऑब्जेक्ट को, ठीक। आप सीधे बनाइए ऑब्जेक्ट को, तो यह हमने एफ पे रखा। अब क्या होगा, जब भी लाइट सीधी जाएगी इससे, ठीक है, तो पैरेलल पास करेंगे तो कहाँ से जाएगी, जब भी आप पैरेलल पास करोगे इंसिडेंट रेज को, तो यह पास होगी आपकी फोकस से, तो यह फोकस से वापस आई, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा हम कहाँ से पास करेंगे, देखिए दूसरे को हम फोकस से पास कर नहीं सकते यहाँ पे, ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम है, तो इसलिए आप क्या करोगे, इसको हम सी से पास करेंगे, ठीक है। और सी से जब भी पास करेंगे तो वापस कहाँ से आएगी, सी से ही वापस आएगी। तो यह लाइट जो है यह कहाँ से पास करोगे आप, सी से, ठीक। तो यह वापस कहाँ से आएगी, यह जाएगी, और यह सी से जाती हुई जाएगी, तो यहाँ से ही क्या होगी, वापस आएगी, ठीक है। ऐसा आपको लग रहा है कहाँ से जा रही है, सी से, तो वापस भी कहाँ से आएगी, सी से ही वापस आएगी। इसको आप बड़ा बना लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस को समझने के लिए, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यह दोनों जो लाइट होगी यह बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। अगर आप इसको सही से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल यह दोनों लाइट एक दूसरे के क्या दिखेगी, पैरेलल दिखेगी, ठीक है। बिल्कुल ये दूसरे दोनों लाइट एक दूसरे क्या दिखेगी, पैरेलल। तो ये इमेज बनी कहाँ पे, तो कहीं नहीं मिली, तो आप लिखोगे इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ, तो इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन। तो पहला पॉइंट आप क्या बोलोगे, कहाँ पे मिला, तो कहीं पे मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहीं नहीं मिलती, तो जब नहीं मिलती तो आप क्या बोलोगे कि यह एक ऐसे पॉइंट पे मिली होगी, कहीं ना कहीं तो जाके मिली होगी, तो इसको हम साइंस में क्या बोलते हैं, एट इन्फिनिटी। तो एट इन्फिनिटी पे जाके मीट की, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट, जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट था क्या उससे बड़ा बनेगा, बिल्कुल बड़ा बनेगा। जब बहुत दूर बनेगा तो इमेज भी बड़ा बनेगा, तो बोलोगे आप हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, क्या यह सचमुच में लाइट मीट कर रही है या नहीं मीट कर रही है, ठीक है। क्या यह सचमुच में लाइट मीट की, तो एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं जाके मीट करेगी, तो आप क्या बोलोगे, रियल। और नेक्स्ट है उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा। मान लो कि मैं मान लूँ कि इस पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे जाके दोनों मीट किया होगा, ठीक है। इसको मैं इसलिए नहीं मिला रहा हूँ, नहीं तो आप फिर सोचेंगे कि जबरदस्ती मिलाया गया। तो यह दोनों क्या हो रहा है, यहाँ पे सपोज करो जाके ये दोनों मिला होगा, ठीक है, ये दोनों मिला होगा। तो जब ये दोनों मीट करेगा तो कैसा बना, उल्टा बना। तो उल्टा बनेगा तो इसको आप क्या बोलोगे, इन्वर्टेड। क्या बोलोगे, इन्वर्टेड। तो हमने क्या क्या देखा, कहाँ पे मिला, एट इन्फिनिटी पे मिला, हाईली इनलार्ज बना, बहुत बड़ा बना, रियल बना, और कैसा बना, यह इन्वर्टेड, ठीक है। तो अभी तक के जितने भी इमेज बने हैं सारे रियल और इन्वर्टेड बने। एक बात का ध्यान रखना आपको, लास्ट ये हमने कहाँ कहाँ रखा था, तो हमने देखा कि सबसे पहले हम रखे थे बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी रखे थे तो सी और एफ के बीच में बना था। जब हमने रखा सी तो फिर सी पे बना। जब हम सी और एफ के बीच में रखेंगे तो इमेज और इधर आई और बनी कहाँ पे, बियॉन्ड सी, ठीक है, बियॉन्ड सी बनी। जब हमने क्या रखा, जब हमने बियॉन्ड सी रखा था तो सी और एफ के बीच में बना।
जब हमने सी पे रखा तो सी पे बना, और जब हमने सी और एफ के बीच में रखा तो कहाँ पे बना, बियॉन्ड सी बना, और जब हमने एफ पे रखा तो कहाँ बना, इन्फिनिटी पे। अब हम रखते हैं एफ और पी के बीच में, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो यह हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी यह हमारा क्या हो गया, कोई भी मिरर है, कौन सा, कॉनकेव मिरर। अब इसको आप बना लो, यह आपका हो गया पोल, यह सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यह क्या है आपका, यह फोकस, ठीक है, फोकल पॉइंट। अब क्या करोगे, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, कहाँ रखना है, तो बिटवीन एफ एंड पी। तो यह हो गया आपका एफ एंड पी के बीच में, ठीक है, ये हमने रखा। अब क्या होगा, यहाँ से एक लाइट पास होगी, ये लाइट पास होगी कहाँ से, सीधे जाएगी, ठीक, सीधे जाएगी तो कहाँ पास होगी, तो ये आपका जाएगा, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है लाइट तो कहाँ से पास होती है, फोकस से, ठीक है, यह फोकस से पास होगी। दूसरी आप देख रहे हैं कि फोकस से पॉसिबल नहीं है, तो यह कहाँ से जाएगी, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो दूसरी लाइट हम पास करेंगे कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट पास होती है तो ये कहाँ जाती है, ये आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आती है लाइट, ठीक है। यह दोनों लाइट बिल्कुल एक दूसरे के डिफरेंट पाथ पे जा रहा है, ठीक है, दोनों लाइट कभी भी मीट नहीं करेगी, ठीक है। ऐसा आप नहीं सोचेंगे, जब पैरेलल लाइट होती है तब हम उसको मानते हैं कि वो दोनों जाके क्या हो रही है, मिलेगी एक इन्फिनिटी पे, लेकिन जब दोनों लाइट क्या हो रही है, दूर जाती जा रही है, तो दोनों पे पॉइंट कभी मिलती नहीं है, ठीक। लेकिन अगर इन दोनों को हम क्या करें, पीछे इसको हम मिलाएं, इन दोनों को क्या करें हम पीछे मिलाएं, तो जाके क्या होगी, पीछे यह लाइट मिलेगी, ठीक है, पीछे जाके क्या हो जाएगा, मिल जाएगा मिरर के पीछे। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे इसके लिए, इमेज फॉर्मेशन क्या क्या है, इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट हम क्या बोलेंगे, कहाँ पे बना, तो आप बोलोगे बिहाइंड द मिरर। पहला पॉइंट आप क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे बिहाइंड द मिरर, मिस मिरर के कहाँ बना, पीछे बना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप क्या बोलोगे, यह कैसा बना, छोटा बना, बड़ा बना, बहुत बड़ा बना या बहुत छोटा बना, तो यह क्या है, यहाँ पे इनलार्ज्ड बना, तो क्या आप लिखोगे इसके लिए, इनलार्ज्ड, ठीक है, बड़ी इमेज बनी। तीसरा पॉइंट, क्या यह सचमुच में मीट की लाइट, तो सचमुच में लाइट मीट नहीं की, हमने क्या किया, इसको पीछे से दोनों लाइन को मिलाया तब जाके दोनों मीट की, तो यह रियल नहीं बना, तो रियल नहीं बना तो आप क्या बोलोगे, वर्चुअल, ठीक है, यह कैसा बना, वर्चुअल। आप एक चीज़ और समझ सकते हो, हमने बोला था जब भी रियल बनता है तो इन्वर्टेड बनता है, और वर्चुअल बनता है तो इरेक्ट बनता है। तो यहाँ देखिए सीधी ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी आपकी कैसी है, बिल्कुल सीधी है, तो इसी को आप क्या बोलोगे, इरेक्ट, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जब भी वर्चुअल बनता है तो इरेक्ट बनता है, और रियल बनता है तो इन्वर्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट होगा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखेंगे, तो आप बोलोगे इन्फिनिटी पे, और देखते हैं कि किस तरह से इमेज बनता है, ठीक है। तो यह आपका हो गया कॉनकेव मिरर, और ये आपका क्या है, ये पोल, ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यह क्या है, यह फोकस। आप ध्यान दीजिएगा कि जितना पी से एफ का डिस्टेंस होगा उतना ही एफ से लेके सी के बीच का डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, इसको आप बोलोगे इन्फिनिटी, ये पॉइंट है जिसे आप बोलते हो इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और ऑब्जेक्ट हमेशा रखेंगे तो कहाँ से पास होगा, इन्फिनिटी के पैरेलल पास होती है, ठीक है। तो जब ये पैरेलल पास होगी तो इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस के जब भी पैरेलल जाती है तो कहाँ से पास होती है, फोकस से, तो ये आपका हो गया फोकस, ठीक है, फोकस से पास हो गई। और दूसरी हम हमेशा पास करेंगे इसके पैरेलल, और यह भी कहाँ से जाके पास होगी, फोकस से, ठीक है, यह भी जाके कहाँ से पास हुई, फोकस से, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि प्रिंसिपल एक्सिस के जब हम पैरेलल पास किए तो फोकस से गई, फिर यहाँ पे पैरेलल पास किए तो फोकस से गई, ठीक है। यह आपका बना क्या, यह यहाँ पे इमेज बना। तो हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन इसका क्या है, इमेज फॉर्मेशन कैसा इमेज बनता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कहाँ पे बना, तो आप बोलोगे एफ पे बना, ठीक है। तो एट एफ, फर्स्ट पॉइंट इसका हो गया एट एफ, ठीक। दूसरा पॉइंट इसकी साइज क्या है, छोटी बनी, बड़ी बनी, बहुत छोटा बना या बहुत बड़ा बना, तो आप देख रहे हैं बहुत छोटा बना, इतना छोटा बना कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एरो भी नहीं बना सकते, तो इसे आप बोलते हो पॉइंट साइज। क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे पॉइंट साइज, ठीक है।
थर्ड आपका पॉइंट है कैसा बना, रियल बना या इन्वर्टेड रियल बना, इन्वर्टेड बना, कैसा बना। तो आप देख रहे हो सच में यहाँ पे मीट की, तो आप बोलोगे रियल बना। और जब भी रियल बनेगा तो आपको पता है कि क्या होगा, इन्वर्टेड बनेगा। तो फोर्थ पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि बहुत छोटा बना है, बट रियल है तो क्या होगा, इन्वर्टेड ही होगा। ठीक है, अगर वर्चुअल होता तो इरेक्ट बनता, तो रियल है तो इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, तो जब हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो पैरेलल पास करवाते हैं, और पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो एफ से पास होगी, और यहाँ पे पैरेलल जाएगी तो एफ से, तो जाके कहाँ पे मीट करिए लाइन, तो मीट करिए एफ पे, तो हमने लिखा एफ। इसके साइज क्या हुई, तो बहुत छोटी बनी, तो पॉइंट साइज। और ये कैसा बना, क्या सचमुच में मीट की या नहीं मीट की, तो सच में लाइट मीट कर रही, तो आप क्या बोलोगे, रियल। और यह सीधे बना या उल्टा बना, सीधा बना तो क्या हो जाएगा, इरेक्ट, और उल्टा बना तो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। तो ये इन्वर्टेड बना। ठीक है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक यू।